तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले की अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जी हां, लोकसभा की एथिक्स कमेटी में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान इस रिपोर्ट को संसद के निचले सदन में पेश करने के लिए लिस्ट भी किया जा चुका है। लोकसभा में महुआ के खिलाफ इस रिपोर्ट को आज पेश किया जाएगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश भी की गई है। इससे पहले कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ के खिलाफ रिपोर्ट को 4 दिसंबर को पेश किया जाना था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से शुक्रवार को उठाए जाने वाले मुद्दों और एथिक्स कमेटी की तरफ से पेश की जाने वाली रिपोर्ट को लिस्ट कर दिया गया है। इस रिपोर्ट को आइटम नंबर 7 दिया गया है। ऐसे में आइए एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट से जुड़े कुछ टॉप पॉइंट्स जान लेते हैं। दरअसल विपक्षी दलों ने महुआ मोइत्रा पर फैसला लेने से पहले एथिक्स पैनल की सिफारिशों पर संसद में चर्चा की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने गुरुवार को कहा कि अगर रिपोर्ट पेश की जाती है तो हम पूर्ण चर्चा पर जोर देंगे, क्योंकि मसौदा 2.5 मिनट में अपनाया गया था। 9 नवंबर को एक बैठक में विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ रिपोर्ट को अपनाया। इस रिपोर्ट में कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपों को देखते हुए महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई। कैश फॉर क्वेरी मामले में तैयार की गई रिपोर्ट 500 पन्नों की है, जिसे पिछले महीने बहुमत के साथ अपनाया गया था। कांग्रेस पार्टी से निलंबित होने वाली सांसद परनीत कौर सहित पैनल के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में वोट भी किया था। रिपोर्ट्स की माने तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने 2019 से लेकर 2023 के दौरान 4 बार यूएई की यात्रा की। इस दौरान उनके पार्लियामेंट लॉगिन क्रेडेंशियल का कई बार वहां से इस्तेमाल किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में महुआ पर गिफ्ट के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप भी लगाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इस पर कुंवर दानिश अली से बात की गई तो उनका कहना था कि इस मुद्दे पर फुल फ्लेज चर्चा होनी चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए इस वीडियो के खिलाफ जो एथिक्स कमेटी ने रेफर किया था एक्सपल्शन का मामला, वो आ सकता है लोकसभा में। देखिए, अभी वो कमेटी हम तो यही कहेंगे कि डिपोजिशन जो था महुआ मोइत्रा का वो कंप्लीट नहीं हुआ था और बहुत जल्दबाजी में रिपोर्ट जो है वो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, 2.5 मिनट में अडॉप्ट करके भेज दी गई है। तो हमारा कहना यही है कि फुल फ्लैज इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा का मतलब यह है कि सभी पक्षों को और सभी लोगों को बात रखने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो इसके विरोध में रहे हैं शुरू से। काहे के? एथिक्स कमेटी में जिस तरीके की बातचीत हुई, रिपोर्ट बनने से पहले कमेटी बुलाई मीटिंग, उसमें आप शामिल हुए। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं वहाँ चर्चा पूरी नहीं हुई, कम से कम सदन में चर्चा होनी चाहिए। कल व्हिप भी जारी हुआ है सर। अब जिसको हुआ है हुआ होगा व्हिप जारी। हमारे यहाँ कोई व्हिप जारी नहीं होता है। एक आखिरी सवाल है सर, कि आपको लगता है कि जो रिपोर्ट उनके खिलाफ आया है उसमें एक्सपल्शन ही एकमात्र रास्ता बन सकता है महुआ के लिए? अब ये तो सदन को तय करना है। आप क्या चाहते हैं? दानिश अली क्या चाहते हैं? दानिश अली जो चाहते हैं, दानिश अली ने अपने उस रिपोर्ट में अपना नोट बाकायदे इन राइटिंग दे दिया। तो देखा आपने कि एथिक्स कमेटी द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर की गई कार्रवाई पर बात करते हुए बसपा नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि डिपोजिशन जो था महुआ मोइत्रा का वो कंप्लीट नहीं हुआ था और बहुत जल्दबाजी में वो ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करके आई थी। तो हम तो यही कहेंगे कि इस पर जो है फुल फ्लेज चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि फैसला